ठीक है, तो कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। इसका मैं एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, इस वाले का। इन तीनों का तो मैंने दे दिया था एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल दिया नहीं था। तो इसका और एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। देखो ये एक्स है ना, एक्स की जगह हम मान रहे हैं, एक्स की जगह मैं मान लेती हूँ 64। ठीक है, और इस पे रूट लगा हुआ है, रूट लगा देते हैं। और ये क्या है, एन। एन मतलब टू मान लो यहाँ पे, टू। फिर वापस रूट लगा दो, और ये एम की जगह में हम मान रहे हैं 3। ठीक है, अब ये किसके बराबर है, इसने बोला है कि अगर इसको आप ऐसे लिखो, 64 लिख दो, और ये जो एम एन है ना, एम एन, इसको इंटू कर दो आपस में, मतलब कैसे भी, 3 2 जा 6, या मैं लिख दू 6, चाहे इसको ऐसे लिख लो, सेम आंसर आएगा। अभी निकालेंगे अपन नीचे इसका आंसर, या फिर ऐसे कर दो, ऐसे भी सेम आंसर आएगा। ये देखो, अगर मैं यहाँ पे लिख दू 64, और मैं यहाँ एम, एम क्या है 3, मैं यहाँ लिख दू 3, और मैं यहाँ लिख दू 2। तो देखो, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं ना, इस चीज को, तो क्या आएगा हमारा, 8 8 जा 64 होता है, तो 8 आ जाएगा यहाँ पे। 8 आ गया ये, और ये √3 रह गया इधर। इसको अगर मैंने सॉल्व करा है, सिर्फ इसको। अब अब क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट में क्या होता है, 3 का ग्रुप बनता है खुशी। 3 है तो 3 का ग्रुप, 4 है तो 4 का ग्रुप। सिंपल सी चीज है, यहाँ पे जो लिखा है ना उतनों का ग्रुप बना लो बस। तो ये 3 3 3 2 हो गए, तो एक 2 बाहर आ जाएगा, तो इसका आंसर आ रहा है 2। अब इसने बोला चाहे इसको ऐसे लिख दो, चाहे इसको 6 लिख दो, सेम एक ही बात है। ठीक है, ये भी चेक कर लेते हैं। देखो, 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, और 32 2 जा 64। तो 1 2 3 4 5 6 बार आ गया। देखो ये बाहर 6 ही है, तो 6 का ही ग्रुप चाहिए था हमको, 6 का ही ग्रुप बनाना था। तो इसका आंसर भी 2 आ रहा है। ठीक है, तो मतलब आप इनमें से कैसे भी लिखो, सेम ही आंसर आएगा। इसको आप चाहे ऐसे लिख दो, सेम आएगा। इसको ऐसे लिख दो, सेम आएगा। ये ऐसे है तो इसको ऐसे लिख दो, सेम आंसर आएगा। ठीक है ना। अब यहाँ इसमें देख लेते हैं, इसमें 3 3, इसमें क्या है, 3 3 के ग्रुप बनाने हैं, तो 64 को वापस ऐसे ही लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 2। तो ये तीन का ग्रुप हो गया, और यहाँ पे ये 3 का ग्रुप हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, और ये रूट लग जाएगा, स्क्वायर रूट। अब 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, सब में, तीनों में 2 आंसर आ रहे हैं ना। देखो, इसको सॉल्व करा तब भी 2, इसको सॉल्व करा तब भी 2, इसको, मतलब इसको आप चाहे ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, एक ही बात है। इसको आप ऐसे लिख लो, एक ही बात है। इस पूरे को ऐसे लिख लो, एक ही बात है। इसको आप ऐसे लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, तो आज हमारे यहाँ तक पूरा हो गया। नेक्स्ट वाला पेज पढ़ते हैं ऊपर, नेक्स्ट पेज पे सुनते हैं अब। देखो, ये 14th वाला, चलो इसको वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार। टू इरेशनल नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज अ रेशनल नंबर। दो इरेशनल नंबर है खुशी, दो इरेशनल नंबर। ये एक इरेशनल नंबर है पूरा का पूरा। देखो इसमें ये तो रेशनल है, ये जो ए है ना, जैसे ए की जगह 2 लिख दो, चाहे माइनस बी की जगह चाहे √3 लिख लो, ऐसे। ठीक है ना, इस तरह से लिख सकते हो। यहाँ पर ए की जगह मैं 2 लिख लेती हूँ, और बी की जगह वही आएगा √3। अब देखो खुशी, इसके अंदर ये तो क्या है, ये जो 2 है ना, ये तो रेशनल नंबर है अगर अकेला देखा जाए तो। ये अकेला क्या है, रेशनल नंबर है। और जो √3 है ना, ये जो √3 है, ये इरेशनल है। तो ये पूरा, अगर हम एक रेशनल को दूसरे इरेशनल से माइनस करते हैं, तो क्या आ जाएगा अपना, इरेशनल ही आएगा। ठीक है ना। तो इसके अंदर देखो, ये पूरा इरेशनल नंबर है, ये भी पूरा एक इरेशनल नंबर है। दोनों के दोनों इरेशनल नंबर है। ठीक है ना। अब इसने क्या बोला है, द टू इरेशनल नंबर्स, ये दो इरेशनल नंबर है, एक तो ये और एक ये। whose प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ कर लेते हैं मल्टीप्लाई।
प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो अगर इसने बोला कि अगर आप दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई करते हो तो इज अ रेशनल नंबर। अगर मल्टीप्लाई करने पे रेशनल आंसर आ जाता है, दो इरेशनल नंबर हो, कोई भी हो, दो कोई भी इरेशनल नंबर हो, अगर उनको मल्टीप्लाई करने पे रेशनल आ जाता है, तो इसमें देखो, इसमें आ जाएगा 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, -√3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 4 में से 3 गया तो क्या आ जाएगा 1 आ गया इसका आंसर। ठीक है ना। और अगर इसको सॉल्व करेंगे ना इस वाले को, तो इसका आंसर आ जाएगा ए का स्क्वायर -b, ये आ जाएगा। तो ये भी रेशनल ही है, ये रेशनल आ गया ना आंसर। तो इसने बोला कि अगर आप दो इरेशनल नंबर्स को प्रोडक्ट करते हो, मतलब उन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, और आंसर अगर आपका ये देखो 1 आ रहा है ना, 1 मतलब आंसर अब आपका रेशनल नंबर आ जाता है, तो आर कॉल्ड रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ईच अदर। तो ये दोनों एक दूसरे के रेशनलाइजिंग फैक्टर हैं, सिंपल सी बात है। देखो खुशी, छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। ये √2 एक इरेशनल नंबर है, ये भी √2 इरेशनल नंबर है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, तो आंसर क्या आ जाएगा, रेशनल आ रहा है ना आंसर, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर आ रहा है 2, जो कि एक रेशनल नंबर है। तो ये दोनों एक दूसरे के रेशनलाइजिंग फैक्टर हैं, एक दूसरे को ये रेशनल बना रहे हैं ना, तो आर कॉल्ड रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ईच अदर। तो ये दोनों एक दूसरे के रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएंगे, दोनों के दोनों। जैसे ये दोनों कहलाएंगे एक दूसरे के रेशनलाइजिंग फैक्टर, क्योंकि ये एक दूसरे को रेशनलाइज कर दिए, दो दो इरेशनल नंबर्स ने मिलके रेशनल नंबर बना दिया, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के रेशनलाइजिंग फैक्टर हैं। अब एक एग्जांपल और है, जैसे 2 की पावर 1/3, पहले इसको मिटा दो एक बार। जैसे 2 की पावर 1/3, तो देखो यहाँ लिख लेते हैं हम, 2 की पावर 1/3, ये एक इरेशनल नंबर है। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो हम इसको रूट में लिखेंगे। ये बच्चे कहते हैं ना मैम रूट में होता है इरेशनल, तो रूट में ये रूट ही होता है 1/3। पावर अगर इस तरह से ना फ्रैक्शन में, तो इरेशनल नंबर है, सीधी सी बात है। तो देखो, ये इरेशनल नंबर है अपना, तो ये एक इरेशनल नंबर है। अब एक दूसरा इरेशनल, ये भी एक इरेशनल नंबर है। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर दें, तो आंसर रेशनल आ जाए। देखते हैं रेशनल आता है क्या आंसर। देखो जब भी बेस सेम होता है ना खुशी, बेस मतलब ये नीचे वाला है 2 और 2 दोनों सेम है ना, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो इनकी पावर ऐड हो जाती है। ये मैथ्स के अंदर ही है, किसी चैप्टर में है ये। जब बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाती है आपस में। तो पावरों को ऐड करो, 1/3 +2/3, पावर ऐड कर देते हैं आप। तो इसका क्या आंसर आएगा, यहाँ पे तो 2 एज इट इज आएगा, 3 हमने एलसीएम ले लिया, तो नीचे आ गया 3, और ऊपर आ जाएगा 1 + 2, कितना आ गया, ऊपर भी आ गया 3। तो 3 से 3 हो गया कैंसिल, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 मतलब रेशनल नंबर आ गया ना, 2 की पावर 1 मतलब 2 ही होता है, तो 2 एक रेशनल नंबर है। तो दो इरेशनल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने पे एक रेशनल नंबर आ रहा है, तो ये दोनों जो है ये एक दूसरे के रेशनलाइजिंग फैक्टर्स कहलाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएंगे। आ गया समझ में यहाँ तक खुशी अच्छे से। हाँ। ठीक है, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बस ये दो चीजें और हैं, और फिर इसके बाद हमारी एक्सरसाइज। द क्वांटिटीज x + √y and x - √y are called conjugate binomial factors. Similarly, this and this are also conjugate binomial factor. इनको हम ये जो है ना x + √y और x - √y, मतलब जो एक दूसरे को रेशनलाइज कर देते हैं, तो इनको हम इस नाम से जानेंगे बस। ये होता है इसमें कंजुगेट बाइनोमियल फैक्टर, ठीक है ना, इस नाम से इनको हम जानेंगे।
बाइनोमियल का मतलब दो होता है जिसमें दो टर्म्स हो, जैसे एक ये और एक ये, तो उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। ये बाइनोमियल है, ठीक है ना। चलो ये बता देते हैं एक मिनट। देखो बाइनोमियल एक होता है मोनोमियल। मोनोमियल सुना होगा, मोनोमियल में एक ही टर्म होती है, सिर्फ एक टर्म होगी। बाइनोमियल में इस तरह से दो टर्म होती है। फिर ट्राइनोमियल होता है, उसमें तीन टर्म होती है। फिर पॉलिनोमियल तो सुना ही होगा। पॉलिनोमियल में कितनी भी हो सकती है, एक दो तीन चार पांच, उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। तो बाइनोमियल का मतलब हमारा ये है यहाँ पे। कंजुगेट का मतलब, तो ये दोनों कॉन्जुगेट बाइनोमियल फैक्टर है एक दूसरे के। कॉन्जुगेट मतलब एक तरह से डिफरेंट फॉर्म, ठीक है। जैसे सेम है नंबर, बस इसमें प्लस है और इसमें माइनस है, ये हो गया मतलब कॉन्जुगेट का मीनिंग, थोड़ा डिफरेंट फॉर्म हो जाना, ठीक है ना। तो ये जो दोनों क्वांटिटी इनको हम इस नाम से जानेंगे, सिंपल सा है ये दोनों, इनको इस नाम से जानेंगे, कॉन्जुगेट बाइनोमियल फैक्टर्स। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट बाइनोमियल फैक्टर्स आर ऑलवेज अ रेशनल नंबर। इनका हमेशा हम अगर प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई इनको करेंगे, तो रेशनल आएगा। ये देखो √5 से √5 इंटू करती हूँ अगर मैं, तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 आएगा। √2 को √2 से इंटू करूंगी तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 3 रेशनल नंबर आ गया ना आंसर। मतलब इसने बोला है कि ये जो कॉन्जुगेट बाइनोमियल फैक्टर्स हैं, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे या प्लस करेंगे, सम एंड प्रोडक्ट, अगर इन दोनों को प्लस भी करते हैं, चलो प्लस करके देख लेते हैं। √5 प्लस √2 प्लस √5 -√2। इसने बोला है अगर आप प्लस करते हो, यहाँ हम प्लस कर रहे हैं, या आप मल्टीप्लाई करते हो, तो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट बाइनोमियल फैक्टर आर ऑलवेज अ रेशनल नंबर। हमेशा क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा, इनका सम या फिर इनका प्रोडक्ट। क्या किया हमने यहाँ पे, √2 प्लस √5 प्लस √2, और ये √5 -√2, तो ये तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा अपना, 2√5 आ जाएगा यहाँ पे। यही लिखो इसमें, अगर हम प्रोडक्ट करते हैं ना दो कॉन्जुगेट बाइनोमियल फैक्टर्स का, तो वो हमेशा रेशनल नंबर आएगा अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो। और √2 तो कट गए ना। कौन सा, √2 और √2 तो काट दिया ना, ये काट दिया जब। हम्म। ये यहाँ पे करके बताया, देखो यहाँ पे अगर हम करते हैं ना, तो हमारा रेशनल ही आ जाएगा, 2x। यहाँ पे तो रेशनल आ गया 2x, बट यहाँ पे तो रेशनल नहीं आ रहा है। अगर इसको प्लस करा प्लस इसको करा, तो ये कट जाएगा, और √5 प्लस √5, तो 2√5 लिखते हैं अपन इस तरह से। अगर प्लस करते हैं ना, तो 2√5 आ जाएगा यहाँ पे। तो सम तो हमेशा नहीं होगा, बट प्रोडक्ट करेंगे ना अगर हम दो कॉन्जुगेट बाइनोमियल फैक्टर्स का, तो वो हमेशा क्या आएगा, रेशनल आएगा, हमेशा रेशनल नंबर आएगा। अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। एक्सरसाइज 1A ग्रुप A1 मार्क, एक एक नंबर के हैं, ठीक है। ठीक है, इसमें पहले तुम बताओगे, फिर नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अच्छा, इसके अंदर हमें बताना है ट्रू फॉल्स, ठीक है, कि सच है या गलत है। लेट एक्स बी अ रेशनल नंबर, एक्स एक रेशनल नंबर है और वाई एक इरेशनल है। मैं एग्जांपल दे देती हूँ, चलो। एक्स एक रेशनल नंबर है, सपोज एक्स क्या है, 2। और वाई एक इरेशनल नंबर, सपोज वाई क्या है, √3। देन एक्स प्लस वाई, तो अगर हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं, इज नेसेसरली एन इरेशनल नंबर। तो इसने बोला है तो दोनों को प्लस करने पे हमेशा, मतलब इस पक्का से पक्का इरेशनल नंबर ही आएगा। अब मैथ्स मैंने तुम्हें बताया था ना पीछे कि एक रेशनल को और इरेशनल को प्लस करते हैं, इंटू करते हैं, तो क्या आता है, वो आएगा इसमें। ट्रू आएगा इसका। ये देखो ये लिखा हुआ है यहाँ, सम और डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड एन इरेशनल। या अपन अपन को भी यही क्वेश्चन पूछा है ना, कि एक रेशनल नंबर होगा
एक अगर रेशनल नंबर है जैसे 2 और दूसरा इरेशनल नंबर है जैसे √3, इन दोनों को प्लस या माइनस करने पे, प्लस करो या माइनस करो, हमेशा इरेशनल आंसर आएगा। तो ट्रू है अपना, ठीक है। वो जो आंसर है वो है ट्रू। इसमें अगर देखो कुछ, अगर रेशनल और इरेशनल को आप प्लस माइनस इंटू डिवाइड कुछ भी करोगे ना, तो आंसर हमेशा इरेशनल ही आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 2, टू क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं, तो ये तो हो गया अपना ट्रू हो गया। ट्रू हो गया, ध्यान रखना कोई कोई एक रेशनल है, दूसरा इरेशनल है। अगर आप उनको प्लस कर रहे हो या माइनस कर रहे हो, इंटू कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तो आंसर हमेशा इरेशनल ही आएगा। तो ये है हमारा ट्रू। ये वाला √2/√3 इज अ रेशनल नंबर। क्या ये रेशनल नंबर दिख रहा है? ये देखो इसको जरा, जहां भी रूट आ फॉल्स। जाए ना, रूट, फॉल्स, रूट आ जाए तो वो इरेशनल ही होता है अपना, ठीक है ना। लेकिन इन रूट्स का ध्यान रखना, जो 4 और 16 ये वाले रेशनल होंगे, ये ध्यान रखना। इज अ रेशनल नंबर, क्या ये रेशनल नंबर है? नहीं, फॉल्स। ने बोला है कि ये एक रेशनल नंबर है, ये इरेशनल है पूरा का पूरा। क्योंकि देखो, अपन ने अभी भी पढ़ा है कि एक नंबर इरेशनल और दूसरा रेशनल, अगर दोनों को डिवाइड भी करेंगे तो भी इरेशनल आंसर आएगा। एक रेशनल है एक इरेशनल है, दोनों को प्लस माइनस इंटू डिवाइड कुछ भी करो, आंसर इरेशनल ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी इंटीजर्स बिटवीन एनी टू इंटीजर। कोई भी दो इंटीजर है ना, जैसे -1 है और -2 है, तो इन दोनों के बीच में बहुत सारे इंटीजर्स होंगे, इसने ये बोला है। इन दोनों ट्रू। के बीच में ट्रू नहीं है, इसका फॉल्स ही आएगा। फॉल्स आना चाहिए इसका। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी इंटीजर बिटवीन एनी टू इंटीजर। इंटीजर रेशनल नंबर हो सकते हैं कई सारे, जैसे दो रेशनल नंबर के बीच में कई सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं, दो इरेशनल नंबर के बीच में कई सारे इरेशनल हो सकते हैं, लेकिन दो इंटीजर के बीच में, इंटीजर तो ऐसे होते हैं, तो इनके बीच में तो अपॉन में आएंगे। अपॉन वाले तो फ्रैक्शंस हो गए ना, उनको हम इंटीजर नहीं कहते फिर, वो तो एक तरह से फ्रैक्शन आ जाएंगे। जैसे अगर 1 और 2 के बीच का मैं नंबर निकालूं तो आएगा 3/2, तो ये इंटीजर थोड़ी है। इंटीजर तो ये है और ये है। इंटीजर होते हैं +1 2 3 4 5 6 10, मतलब आगे तक, और -1 2 3 4 और 0, ये होते हैं इंटीजर। तो इसका फॉल्स आना चाहिए। तो तुम्हारे पास वो है क्या इसकी? तो इसका फॉल्स आना चाहिए, ठीक है ना। अगर यहाँ पे इंटीजर की जगह ये लिखता ना रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इंटीजर तो ऐसे होल में होते हैं, ऐसे 1 2 -1 -2 ये होते हैं इंटीजर। तो दो इंटीजर के बीच में तो कुछ नहीं होता है, या अपॉन फ्रैक्शन वाले हैं, तो ये फॉल्स। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन 12 and 17 इज फाइनाइट। इसने बोला है कि 12 और 17 ये दो रेशनल नंबर है अपने, 12 और 17 दोनों के दोनों रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि अगर मैं इनके नीचे 1 लगा दूं, के भी नीचे 1 लगा दूं, रेशनल नंबर बन गया ना। रेशनल नंबर होता है P/Q की फॉर्म में, और Q 0 नहीं होना चाहिए, तो ये रेशनल नंबर है। ये भी P/Q की फॉर्म में। P और Q क्या होते हैं? इंटीजर। ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, नीचे वाला 0 नहीं है। इसने बोला है कि दो रेशनल नंबरों के बीच में फाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होते हैं। फाइनाइट तो नहीं होते, इनफाइनाइट होते हैं, कितने भी हो सकते हैं। इसने बोला है कि फाइनाइट, कुछ सीमित ही होंगे इन दोनों के बीच, सीमित रेशनल नंबर्स होंगे, जैसे 5 या 10 या 15 नहीं, इनफाइनाइट होंगे, आप कितने भी निकाल सकते हो। 12 + 17 करो/2, फिर जो भी आंसर आ जाएगा वो इरेशनल। फिर इन दोनों को प्लस करके /2, ऐसे आप कितने भी इनफाइनाइटली अनगिनत होते हैं दोनों के बीच में। और इसने बोल दिया कि फाइनाइट होते हैं, तो ये फॉल्स है। ये भी क्या होगा इसका, बताओ आंसर। ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स। फॉल्स होगा इसका। अब आगे चलते, देयर आर नंबर्स विच कैनॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म P/Q।
q is not equal to 0. p and q both are integers. इसने बोला है देयर आर नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म, इस फॉर्म मतलब ऐसे नंबर्स हैं जो इस फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं, लिखे जाते हैं इस फॉर्म में। तो इसने बोला है कि इस फॉर्म में अपने रेशनल नंबर्स लिखे जाते हैं ना, रेशनल नंबर इसी फॉर्म के तो होते हैं, p अपॉन क्यू, क्यू इसको रेशनल नंबर p अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है। p और q दोनों इंटीजर्स होते हैं, और जो नीचे वाला q है ना ये 0 के बराबर नहीं होगा। ये रेशनल नंबर की परिभाषा है, डेफिनेशन है। ठीक है, तो इसने बोला है कि ये किसी की भी डेफिनेशन नहीं है। देयर आर नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटर्न, मतलब नंबर हैं जो इस तरह से नहीं लिखे जाते, लेकिन रेशनल नंबर तो इसी तरह से लिखे जाते हैं। तो इसका बताओ ट्रू होगा या फॉल्स होगा? फॉल्स। फॉल्स होगा, क्योंकि इसने बोला कि नहीं लिखे जाते, लेकिन लिखे जाते हैं रेशनल नंबर, तो फॉल्स है, गलत बोला इसने। द स्क्वायर ऑफ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल। अगर आप किसी इरेशनल नंबर का स्क्वायर करते हैं, चलो करके देख लेते हैं। √2 एक इरेशनल नंबर है, इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसने बोला कि हमेशा रेशनल आएगा। चलो इसका तो आंसर आ गया रेशनल, तो इसका मतलब अपन ट्रू नहीं कर सकते, हमेशा थोड़ी आ रहा है, दूसरा चेक करना पड़ेगा। एक और इरेशनल नंबर ले रही हूँ मैं, 2 + √3। ये भी एक इरेशनल नंबर है, इसका स्क्वायर करके देखो। फॉल्स, फॉल्स आएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आएगा, इरेशनल आएगा। यहाँ तो रेशनल आ गया, ये करके सिर्फ यहाँ टिक मत कर देना ट्रू। किसका, सिक्स्थ का? इसका हाँ। स्क्वायर कर लेते हैं, रुको इसका स्क्वायर कर लेते हैं। देखो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, फिफ्थ का 4। आएगा। क्या कह रहे हो? फिफ्थ का। फिफ्थ का। फिफ्थ का क्या है? ट्रू। एक मिनट रुको जरा। देखो इसका ट्रू ही होना चाहिए, क्योंकि ट्रू रेश है तो फिफ्थ वाले का। नहीं, मतलब फॉल्स होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए, ट्रू नहीं होगा, इसका फॉल्स होना चाहिए। तो इसका एक बार चेक करके नेट पे, क्योंकि कभी कभी जो रेफरेंस बुक है ना इनमें आंसर गलत भी आ जाते हैं कई बार, तो इसका चेक करेंगे अपन। ठीक है, सिक्स्थ वाला तो हो गया ना फॉल्स, सिक्स्थ का तो आएगा फॉल्स ही। ठीक है, फिफ्थ चेक करके कंफर्म करके मैं बताऊंगी तुमको। द स्क्वायर ऑफ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल। तो इरेशनल नंबर का स्क्वायर हमेशा रेशनल होगा, ये गलत बात है। एक बार तो रेशनल आ गया, अगर मैं इसका, ये भी एक इरेशनल नंबर है, अगर मैं इसका स्क्वायर करती हूँ तो ये आ रहा है आंसर। 2 × 2 = 4, √3 का मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आएगा 3, प्लस 2ab, 2ab करके देख लो, 2 × 2 × √3, तो 4√3 आ जाए। तो ये 7 + 4√3 एक इरेशनल नंबर है। इन दोनों को कर लेना प्लस, ये आ गया 7 + 4√3। ये क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है, तो इसका आएगा फॉल्स। इसको काटो, इसका फॉल्स आएगा सिक्स्थ वाले का। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब इसमें देखो, इसमें √12 है और √3 है, इज नॉट अ रेशनल नंबर। इसने बोला है कि जो ये है ये एक रेशनल नंबर नहीं है, एज √12 एंड √3 आर नॉट इंटीजर। इसने बोला है कि √12 और √3 इंटीजर, दोनों के दोनों इंटीजर नहीं है। इंटीजर तो क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं 1 2 3 4 5 6, या -1 2 3 4 0, ये सब होते हैं इंटीजर। तो इसने बोला है कि ये एक रेशनल नंबर नहीं है। चलो नहीं है रेशनल नंबर, सही है, ये ट्रू है। इसमें देखो खुशी, 12 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3 = 12। नहीं, ये रेशनल नंबर आएगा, बताऊं कैसे? देखो 4 × 3 = 12, इसको सॉल्व करके देखा करो हमेशा। इज नॉट अ रेशनल नंबर लिखा है ना इसने, रेशनल नंबर है ये। देखो कैसे, इसको सॉल्व कर लिया करो, हमेशा सॉल्व करना है। ये नहीं कि रूट रूट देख के और अपन कह दे कि ये तो इरेशनल है, ऐसे नहीं करना है कभी भी। √12 है, √3 है,
√12 को मैं लिख सकती हूँ 4 × 3, 4 3 12 होता है ना, और √3 एज इट इज लिख दिया। अब मैं इसको अलग अलग लिख देती हूँ, √4 × √3। रेशनल आएगा इसका आंसर, फॉल्स है ये भी। इसमें देखो तो इसमें आएगा रूट, ये ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, इसको अलग अलग लिख दिया मैंने, √4 ये √3, √3 से √3 काट दो, काट दिया। फिर मैंने क्या बताया था कि जो √4 होगा ना वो कभी भी इसको इरेशनल मत कहना, ये रेशनल है, इसको हम कहते हैं रेशनल। क्योंकि √4 को अगर हम सॉल्व करें तो हमारा आंसर 2 आ जाता है, देखो 2 आ गया ना अपना आंसर, तो 2 तो एक रेशनल नंबर है। इस पूरे को सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है 2, जो कि एक रेशनल है। इसने बोला है कि ये इरेशनल है, दिस इज नॉट अ रेशनल नंबर। इसने बोला है कि ये एक रेशनल नंबर नहीं है, एज ये और ये आर नॉट इंटीजर, ये एक रेशनल नंबर नहीं है, इसने ये बोला है। बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है? ये तो है रेशनल नंबर, इसने सही बोला है क्या? बताओ खुशी। ये क्या आएगा हमारा? फॉल्स आएगा, इज नॉट अ रेशनल नंबर। इसने बोला है कि ये एक रेशनल नंबर नहीं है, ये तो रेशनल नंबर है, तो इसका हमारा आंसर आएगा फॉल्स। क्या आ रहा है पीछे आंसर? साथ के साथ चेक करते जाना, आंसर चेक कर लो साथ के साथ। ठीक है, फॉल्स आ रहा है ना इसका आंसर, तो इसका फॉल्स ही होगा, क्योंकि ये एक रेशनल नंबर है। हमेशा इनको सॉल्व करके देख लिया करो। अब ये तुम बताओगी, ये भी वही पूछा है, ये इज रिटर्न इन द फॉर्म p/q एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, सो इट अ रेशनल नंबर, इट इज अ रेशनल नंबर। इसने बोला है कि जो ये है ना, ये एक रेशनल नंबर है, तो क्या ये रेशनल नंबर है? बताओ जरा, देखो सॉल्व कर लेते हैं, रुको। √15 है ना, तो √15 को हम लिख सकते हैं 3 5 जा 15 होता मैं कर रही है। हाँ हूँ मैं। हाँ, तुम करो, स्क्रीन पे कर दो तुम, नोटबुक के पे करो तो नोटबुक पे, या स्क्रीन पे ही कर दो। √3 × √5 अपॉन में √3, फिर आगे क्या लिखे? फिर उनको कैंसिल करो, जो कट रहा है उसको काट दो। √3 हाँ, √3 कट जाएगा, क्या बचेगा फिर लास्ट में? 5। √5 बचेगा ना, 5 कैसे बचेगा? हाँ, √5, तो √5 रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है? इरेशनल नंबर है। इरेशनल है। और इसने क्या बोला है? इसने बोला है कि ये रेशनल है, इज रिटर्न इन द फॉर्म दिस दिस, सो इट इज अ रेशनल नंबर। इसने बोला है कि ये रेशनल है, तो सही है या गलत बोला है इसने? गलत। गलत। तो क्या होना चाहिए? फॉल्स होना चाहिए ना इसका। क्या आंसर है? चेक कर लो खुशी, आंसर साथ के साथ चेक कर लेना उसी टाइम। फॉल्स होना चाहिए इसका। फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राइट द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ √2 टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो इनका अपन ने अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर भी है, एनसीईआरटी बुक में भी अपन ने इनका कर रखा है, ठीक है ना, कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन। तो वहीं से अपन कर लेते हैं एक तो।